हेलो। हेलो। आवाज क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बता देंगे सभी। यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करता है। आई थिंक सभी स्टूडेंट हमारे आ चुके हैं, और अगर कोई लेट है तो वो भी आ जाएगा 2-3 मिनट में। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सर करने वाले हैं, 1 मिनट। आज हम सर करने वाले हैं मनीष सर का फॉर्मूला, जो कि कितने लाख का है? 1,54,000। नहीं, 2,04,000। 2,04,000 का है। और जो भी अभी बढ़ चुका है, 3 लाख रुपए का हो चुका है ये फॉर्मूला, क्योंकि आपको दुबई में जाकर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। आपने देखा होगा कि इस फॉर्मूले का भाव बढ़ता जा रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है वो भाव? आपने देखा होगा कि एक कंपनी होती है, वो प्रॉफिटेबल रहती है तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ता है, उसके शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है। तो उसी प्रकार इस फॉर्मूले का प्राइस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये प्रॉफिटेबल है। अदरवाइज अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं होता तो इसका प्राइस ही यहीं पे ही रहता, 1 लाख या 1,54,000 पे। ये ना 2,04,000 होता और ना ही 3 लाख होता। ये प्रॉफिटेबल है तभी इसका भाव बढ़ रहा है। तो आज इसी फॉर्मूले के बारे में जानेंगे कि फॉर्मूला है क्या। तो अपने नोट्स बिल्कुल अच्छी तरह बनाना है सर। और हमारे इसमें रिवीजन के लिए कुछ प्रीवियस स्टूडेंट्स भी आए हैं। वैसे आज की क्लास पोस्टपोन होने वाली थी, लेकिन स्टूडेंट की रिक्वेस्ट की वजह से हमने आज की क्लास कर ली है। थोड़ा तबीयत इशू था, हेल्थ इशू था, इसलिए आज की क्लास नहीं हो पा रही थी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि आज क्लास कीजिए सर, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं सर। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो फॉर्मूला जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रीवियस स्टूडेंट है, जो नए स्टूडेंट है, उनके लिए तो बिल्कुल सहूलियत रहेगी इन चीजों को समझने में। जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट है उनको मैं बता देता हूँ कि कुछ चीजें मैंने इसमें ऐड ऑन की है। जैसे कि आपको पता होगा कि रूल्स मैंने नहीं बताया तो आप इसमें रिवीजन कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो टेंशन मत लेना, कुछ एक्स्ट्रा दिखे या कुछ कम दिखे तो जो चीजें अब मैंने बनाई है ना, बिल्कुल सिंपल और सटीक है। आपको सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, इससे आगे ना बढ़ना है ना इससे कम करना है। और जो भी एक्स्ट्रा चीज होगी वो तो हम बता ही देंगे आपको, लेकिन अभी जो बताया जा रहा है सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना है आपको। फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं। अब कई स्टूडेंट हमारे ये कह रहे थे सर, आप है ना कुछ चीजों को छोड़ रहे हैं जो मनीष सर बताते हैं। मैं ये कह रहा था ये चीजें बेसिक सी होती है, ये आपको खुद पता होनी चाहिए रूल्स क्या होते हैं ट्रेडिंग में। तो फिर मेरे को ये भी महसूस हुआ कि नहीं, हमें ये चीजें बता देनी चाहिए जो वहां पे बताया जा रहा है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल जो वहां पे फॉर्मूला बताया जाता है बिल्कुल सेम बताऊंगा, और जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो कह के बताऊंगा कि ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, जो फॉर्मूला वहां पे बताया जाता है 2,04,000 में। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा कि हमारी एक्स्ट्रा चीजें क्या होंगी। तो सबसे पहले फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं जैसे वहां पे कराया जाता है, बिल्कुल उसी वे में। वॉइस इज नॉट कमिंग सर, आप देखिए आपका नेटवर्क इशू होगा, वॉइस वैसे क्लियर है। आपने शायद वाईफाई सेलुलर ऑन नहीं किया होगा, माइक के ऊपर क्लिक करके वाईफाई सेलुलर ऑन होगा। ठीक है सर, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये रूल्स लिखना है। सबको मैंने कहा था कि नोटबुक लेके बैठेंगे, नोटपैड लेके बैठेंगे। सबसे पहला रूल है हमारा, डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। मार्केट में एक स्टॉप लॉस नामक चीज होती है, उसके बिना आपको काम ही नहीं करना है मार्केट में। अगर हमारा 5 पॉइंट का एसएल बनाया है तो 5 पॉइंट का एसएल लगाना है। 10 पॉइंट का एसएल बनाया है तो 10 पॉइंट का एसएल लगाना है। आपको ये नहीं करना है कि चलो 5 पॉइंट का एसएल जा रहा है, मैं एसएल हटा देता हूँ और थोड़ा होल्ड करता हूँ, क्या पता ऊपर चला जाए। सर ऐसा नहीं होता है, मार्केट में आपको एसएल ही बचा सकता है। अगर आपने एसएल नहीं लगाया, आपका कैपिटल वाइप आउट होने से कोई नहीं रोक सकता इस मार्केट में। ठीक है सर, तो आपको करना क्या है, पहला रूल लिखिए कि विदाउट एसएल कभी काम नहीं करना आपको मार्केट के अंदर। लिख लिया सबने रूल सर? चैट बॉक्स में बताते रहना जो भी आप चीजें लिखते रहे।
ठीक है सर, और एक बार और बता दीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है सर? Yes, sir. Voice वॉइस clear. क्लियर है सर एकदम। ओके सर, तो जो भी कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है, आई थिंक आपका नेटवर्क इशू होगा सर, एक बार आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। अब देखिए सर, हमारा सेकंड रूल क्या होगा? फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया, विदाउट एसएल आपको काम नहीं करना मार्केट में। एसएल लगा दिया या तो एसएल जाएगा या टारगेट आएगा, सिंपल सी बात है। सेकंड रूल हमारा ये है, ट्रेड करेंगे रिस्क और मनी मैनेजमेंट के साथ। अब ये रिस्क और मनी मैनेजमेंट क्या होता है? आपको कभी ये नहीं करना है, मान लीजिए आपके पास लिमिट है। लिमिट का मतलब है कि आप अगर क्रूड ऑयल में काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में, क्रूड में आप 5 लोड तक की लिमिट रखते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक बार म्यूट कर लीजिए सर आप अपने आप को। आपकी क्रूड में 5 लोड तक की लिमिट, ठीक है, तो आपको 5 लोड से काम ही नहीं करना है, आपको काम ही 1 लोड से करना है शुरुआत में। जब आपके ट्रेड सक्सेसफुल होंगी, 5 ट्रेड सक्सेसफुल हुई, 6 ट्रेड सक्सेसफुल हुई, उसके बाद आपको लोड की लिमिट बढ़ानी है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं सर? और बताइए, ये तो आपने क्रूड का बता दिया, लोड साइज है। बैंक निफ्टी में तो बताइए, बैंक निफ्टी में क्या होगा? आपका कैपिटल है 1 लाख, 1 लोड में लग रहा है आई थिंक 20K के नियर बाय, मैक्सिमम बता दिए 20K के नियर बाय लग रहे हैं आपके 1 लोड में बैंक निफ्टी में। तो आपको करना क्या है? तो क्या आप 1 लाख कैपिटल से काम करेंगे? नहीं, आपको 20K से काम करना है, यानी कि 1 लोट में काम करना है शुरुआत में। जब आपकी 1 लोट से एक्यूरेसी आएगी ना, उसके बाद आपको लोट साइज बढ़ाना है। अभी कोई भी लोट साइज नहीं बढ़ाएगा, और शुरुआत में तो आपको पेपर ट्रेड ही करनी है सर, पेपर ट्रेड के अलावा कुछ नहीं करना है। अच्छा सर, आपने बैंक निफ्टी में बता दिया, एक बार स्टॉक्स में और बता दीजिए। स्टॉक्स में कैसे करना है? सबसे ज्यादा मजा आपको स्टॉक्स में आएगा। किस प्रकार आएगा रिस्क मैनेज करने में, मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपका एसएल बना है 10 पॉइंट का, और आप डे में, यानी कि एक दिन में 1000 रुपए का लॉस दे सकते हैं। तो आप कंपनी के कितने शेयर्स बाय करें कि मेरा अगर 10 पॉइंट का एसएल भी हिट हो जाता है तो मेरे सिर्फ 1000 रुपए जाए? तो ये कैसे फाइंड करना है? आपको कुछ नहीं करना, जितने रुपए का आप लॉस झेल सकते हैं और जितने पॉइंट का एसएल है उससे डिवाइड कर दीजिए। आप 100 शेयर बाय कीजिए, कल को अगर आपका एसएल भी हिट होता है तो आपके 1000 रुपए ही जाएंगे दिन में, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। इस प्रकार आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। सॉरी। ठीक है सर, एक तो हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। नॉर्मल सी चीजें हर कोई आपको यही बताएगा, पहले नहीं बताता, अब मैं बताने लगा हूं इन चीजों को, पहले नहीं बताता था सर ये चीजें मैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा आपका? थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि हमेशा जब भी गुड रिस्क रिवार्ड रेशियो बनेगा। अभी हमारा गुड रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है? जब भी हमारा 1:3 का मिनिमम टारगेट बनेगा तभी आपको ट्रेड लेनी है, अदरवाइज आपको ट्रेड ही नहीं लेनी। चाहे टीआरएस बने, हमारा फॉर्मूला बोले, हमारा फॉर्मूला काम करने को बोले, नहीं करना है जब तक 1:3 का रिस्क रिवार्ड नहीं बनेगा। मुझे 1 पॉइंट का एसएल में 1 पॉइंट का एसएल देना है और 3 पॉइंट का लेना है टारगेट। ये हमारा रहेगा गुड रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर ये बनता है तभी आपको काम करना है। अच्छा, ये फोर्थ पॉइंट का डोंट ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं आपका एक एसएल हिट होगा, 2 एसएल हिट होंगे, ठीक है, सिस्टम को क्लोज कर दीजिए, 2 एसएल हिट होंगे, आगे काम मत कीजिए, सिस्टम बंद कीजिए। दिन का आपने जितना लॉस लेना था ले लिया, कल देखेंगे आप। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इस लॉस को रिकवर करने में लग जाते हैं, फॉर्मूले से बाहर चले जाते हैं और कहते हैं ये लॉस हुआ तो हुआ क्यों। वो एज अ बिजनेस ट्रीट नहीं करते मार्केट को, और वो वहीं पे ही मार खा जाते हैं और अपना कैपिटल वाइप आउट करवा देते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करनी। अच्छा, ये तो एसएल की बात बता दी। टारगेट की, 1 बार टारगेट आया, 2 बार टारगेट आया, 3 बार टारगेट आया। अच्छा, अब आ जाता ओवर कॉन्फिडेंस कि मेरे तो 3 बार टारगेट आ गया। अब वो फिर बंदे क्या करेंगे, फॉर्मूले से बाहर जाके आप कहेंगे मैं तो ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मैं तो ट्रेडर बन गया। उनकी थिंकिंग होती है ऐसी, ऐसी थिंकिंग आपको नहीं लानी है। वो क्या करेगा, मन मर्जी से ट्रेड लेंगे और वहीं पे ही लॉस करवा लेंगे, ना कोई एसएल रहेगा ना कोई टारगेट। फॉर्मूला बोल रहा है काम करो,
फॉर्मूले में सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, काम करो, एक बार काम करो, 2 बार काम करो, 3 बार काम करो, कितनी बार भी, लेकिन फॉर्मूले से बाहर जाके काम मत करो बिल्कुल भी। ये चीज आपका कैपिटल वाइप आउट करवा सकती है। अच्छा, तो सर फिफ्थ पॉइंट क्या है? विल नेवर यूज एनी इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करना है। आपका क्या होगा, फॉर्मूला तो बोल रहा है बाय करो, इंडिकेटर बोल रहा है सेल करो, अब किसकी मानोगे? हमेशा फॉर्मूले की माननी है। फॉर्मूले ने बाय बोला तो ठीक है, इंडिकेटर नहीं यूज करना, नहीं यूज करना, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करना है। चार्ट को इंडिकेटर फ्री रखना है, मुक्त रखना है उसे इंडिकेटर से, इंडिकेटर कोई भी यूज नहीं करना। आपका जो सेटअप है उस पर काम करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब भी आप हमारा फॉर्मूला यूज करोगे इंडिकेटर यूज नहीं करना है। किसी से एडवाइस नहीं लेनी है, कहीं पेड टिप्स वगैरह के चक्कर में पड़ जाओ, वो नहीं करना है। खुद की एनालिसिस कीजिए, खुद रिस्क रिवार्ड देखिए, खुद टारगेट देखिए, खुद एंट्री देखिए, तब आप ट्रेडर बनेंगे। अगर दूसरों के चक्कर में लगे रहे कि वो मुझे पेड टिप्स दे दे, वो मुझे एडवाइस कर दे, वो मुझे बाय सिग्नल दे दे, सेल सिग्नल दे दे, उस चक्कर में ना आज तक कोई कामयाब हुआ है और ना ही होगा। अब ये वाला फंडा बहुत बड़ा है, वी विल ट्रेड आफ्टर 6 PM। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पुट आउट हुए हैं, ये 6 PM के बाद ट्रेड करे नहीं करे। मेरी जो राय है वो 5 बजे के बाद लिक्विडिटी आ जाती है मार्केट में अच्छी खासी, अब 5 बजे के बाद ट्रेड कीजिए, कोई इशू नहीं है। कुछ जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट है उन्हें पता होगा मैंने नहीं बताई थी चीजें, कुछ मिस हो गई थी, तो अब टेंशन मत लीजिए, मैं सारी चीजें अब बता दूंगा। 5 PM के बाद काम करना आपको, लिक्विडिटी हाई हो जाती है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट की लिक्विडिटी है वो ट्रांसफर हो जाती है कमोडिटी में, क्योंकि पहले 3:30 बजे तक कहाँ काम होता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो इसकी लिक्विडिटी वो ट्रांसफर हो जाती है कहाँ पे, कमोडिटी मार्केट में। यहाँ की सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होते हैं, कुछ पोजीशन इनकी होल्ड पे रहती है, लेकिन कुछ पोजीशन स्क्वायर ऑफ होके जो फंड होता है वो यहाँ पे यूज में आता है ट्रेडिंग के, तो यहाँ पे लिक्विडिटी हो जाती है हाई 5 PM, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। हमेशा आपको फॉर्मूले पे वर्क करना है, ठीक है सर। इसके अलावा ना किसी इंडिकेटर की तरफ देखना है, गुड रिस्क रिवार्ड रेशियो बने तभी काम करना है। रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के साथ काम करना है सर, विदाउट एसएल कभी काम नहीं करना, एसएल लगा कर काम करना है, ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है। अगर ये रूल्स नोट कर लिए हो तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं सर। सभी स्टूडेंट्स एक्टिव रहेंगे और सभी लिखेंगे, सभी रिप्लाई देंगे, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट रह पाऊँ। बहुत बढ़िया, सबने रूल्स नोट कर लिए, बहुत अच्छी बात है। सॉरी, चलिए सर अब फॉर्मूले की करते हैं बिगिनिंग। फॉर्मूला है क्या सर? देखिए, जिस प्रकार एक हमारा घर होता है उसका क्या होता है, एक बेस होता है, उस बेस के ऊपर टिका होता है। अगर वो बेस ना हो तो वो घर टिका नहीं रह सकता ज्यादा समय तक, वो ढह जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा फॉर्मूला है या बोले जो हमारी ट्रेडिंग है उसका भी एक आधार है, और वो क्या है सर आधार? और वो आधार है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना हमारा फॉर्मूला भी अधूरा है, हमारी ट्रेडिंग भी अधूरी है। हमें ये फाइंड करने आने चाहिए हमारा जो भी फॉर्मूला वर्क करेगा वो करेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। सबसे पहले मॉड्यूल में ही हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ने वाले। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है क्या सर वो बताइए हमें, वो भी बताएंगे सर, टेंशन मत लीजिए। किस प्रकार काम करता है वो भी बताएंगे, कैसे हमें काम करना है वो भी बताएंगे, सपोर्ट पे क्या करना है, रेजिस्टेंस पे क्या करना है, वो सारी चीजें हम बताएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन एक चीज याद रखिए, ट्रेडिंग का आधार हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा, और ये भी कह सकते हैं कि हमारा फॉर्मूले का आधार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है सर, उसके बारे में बताइए। चलिए सर एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। सर सपोर्ट नामक स्थान एक ऐसा स्थान होता है जहां पे मार्केट बार बार आती है, तो वहां पे आके एक बाइंग प्रेशर क्रिएट करती है। कौन सा प्रेशर क्रिएट करती है? बाइंग प्रेशर।
अच्छा, बाइंग प्रेशर क्रिएट करते हैं सर, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे तो यहाँ पे भरपूर मात्रा में क्या होगी, बाइंग। तो हमें भी किसके बारे में सोच रहे हैं सर, थिंक अबाउट ओनली बाइंग। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं सर सिंपल सी भाषा में कि सपोर्ट नामक स्थान एक ऐसा स्थान होता है जहां पे मार्केट बार बार आती है और वहां पर आके एक बाइंग प्रेशर क्रिएट करती है। कौन सा प्रेशर, बाइंग प्रेशर क्रिएट करती है। अच्छा, बाइंग प्रेशर क्रिएट करती है तो वहां पे कौन एक्टिवेट हो जाते हैं, बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन एक्टिवेट हो जाते हैं, बायर्स। अच्छा, तो बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एक मिनट सर, किसी का मैसेज आया, मैं देख लेता हूँ। कौन एक्टिवेट हो जाते हैं सर सपोर्ट पे, बायर्स। अच्छा, तो हमें यहाँ पे किसके बारे में सोचना है, सपोर्ट, हाँ सपोर्ट पे सिर्फ आपको किसके बारे में सोचना है, थिंक अबाउट ओनली बाय, नॉट सेल। थिंक अबाउट ओनली बाय, बाइंग के बारे में सोचना, आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना। अच्छा, तो सर एक बार रेजिस्टेंस के बारे में और क्लियर कर दीजिए, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस नामक स्थान एक ऐसा स्थान होता है जहां पे मार्केट बार बार जाती है और एक रिजेक्शन फेस करती है। वहां पे क्या क्या होता है, वहां पे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है सेलर्स के द्वारा। क्या क्रिएट होता है, एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया जाता है यहाँ पे। अच्छा, सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ पे कौन एक्टिवेट हो जाते हैं, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं सेलर्स। सेलर्स एक्टिवेट हुए तो हमें यहाँ पे किसके बारे में सोचना है, थिंक अबाउट ओनली सेल। अच्छा, तो ये कहना चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस पे हमें सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचना है। हाँ जी सर, आपको रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग के बारे में ही सोचना है। एक बार रिवाइज करते चीजों को, मैंने क्या बताया। सपोर्ट नामक स्थान एक ऐसा स्थान होता है जहां पे मार्केट बार बार आती है और वहां पे आके एक बाइंग प्रेशर क्रिएट करती है, और बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है तो वहां पे कौन एक्टिवेट हो जाता है, बायर्स एक्टिवेट होता है। अगर बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो वहां पे क्या हो रही है, भरपूर मात्रा में बाइंग, और हमें भी किसके बारे में सोचना है, बाइंग के बारे में। अच्छा, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस नामक स्थान एक ऐसा स्थान होता है जहां पे मार्केट बार बार जाती है और एक रिजेक्शन फेस करती है। रिजेक्शन फेस होने के कारण वहां पे क्या होता है, सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। अच्छा, सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो वहां पे कौन एक्टिवेट हो रहा है, सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो हमें वहां पे किसके बारे में सोचना है, थिंक अबाउट ओनली सेल। अगर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हो गया है तो बताइए, फिर मैं बताता हूं कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहेंगे। आपने आज तक ये पढ़ा होगा, मार्केट यहाँ पे बार बार आई, यहाँ पे बार बार आई, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, ये आपका सपोर्ट होगा। मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, ये नहीं, ये नहीं पढ़ना है। हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ अलग रहेंगे सर, वो हम बताएंगे किस प्रकार से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। अगर ये क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना सर, थोड़ी तबीयत खराब है तो उतनी एफिशिएंसी नहीं आ रही होगी, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे सर। चलिए ठीक है सर। हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होंगे, हमारे लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी बता रहा हूँ, बहुत से सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे, सारी चीजों को क्लियर करेंगे, लेकिन एक बिगिनिंग करते हैं, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे। चलिए देखते हैं। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को, जो हमारे वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस है फॉर्मूले वाले, उनको मैं एक एग्जांपल के रूप में क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों को। किसके रूप में, एक एग्जांपल के रूप में। चलिए एग्जांपल क्या रहेगा हमारा, देखिए सर, मैं टाइम फ्रेम ले रहा हूं 1 डे का। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मेरी कैंडल कुछ इस प्रकार रहेगी। मैंने एग्जांपल ले लिया ग्रीन कैंडल का, वो रेड कैंडल भी हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, क्या हुआ कि जो ये आपकी डेट थी 10 मार्च की कैंडल है, ये कौन सी, 10 मार्च की कैंडल है सर, ध्यान से देखना। 10 मार्च की कैंडल का हाई तो आपका ये होगा और लो होगा आपका ये। मैंने हाई भी मार्क कर लिया और लो भी मार्क कर लिया, देख पा रहे होंगे आप, ये हाई है और ये है लो। ठीक है जी, क्या किया फिर से ध्यान से सुनिए। टाइम फ्रेम मैंने रखा है 1 डे का, ट्रेडिंग व्यू में हो, जेरोदा में हो, जहां पे भी आप चार्ट्स देखते हैं, ट्रेड टाइगर हो, आप स्टॉक्स हो, जहां पे भी आप चार्ट को देख रहे हैं, कैंडलस्टिक चार्ट। डेट है 10 मार्च, 1 डे के टाइम फ्रेम पे 10 मार्च की कैंडल,
मैं कहता हूं आज, ये है प्रेजेंट डे 11 मार्च, आज का दिन। एग्जाम्पल ले रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं। ये है आज का दिन, ये था कल का दिन, प्रीवियस डे। ये है प्रीवियस डे, कल का दिन। क्लोज हो चुकी है मार्केट, मार्केट क्या हो चुकी है यहाँ पे, क्लोज हो चुकी है। ठीक है जी। तो क्या हुआ, 10 मार्च को मेरी कैंडल कुछ इस प्रकार बनी। हाई ये था, वो मैंने मार्क कर लिया। लो ये था, वो मैंने मार्क कर लिया। हमारे लिए क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुना। हमारे लिए जो सपोर्ट होगी वो क्या होगी, प्रीवियस डे की लो, पीडीएल। पी का मतलब क्या, प्रीवियस। डी का मतलब क्या, डे। एल का मतलब क्या, लो। प्रीवियस डे लो हमारे लिए क्या होगी, सपोर्ट। अच्छा, हाई क्या होगा, प्रीवियस डे हाई होगा हमारे लिए, क्या होगा हमारे लिए, रेजिस्टेंस। प्लीज नोट कर लीजिए अपने आप को। हमारा प्रीवियस डे का हाई क्या होगा, रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बताया, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ सब कुछ इरेज करके। टाइम फ्रेम था मेरा 1 डे का, डेट थी मेरी 10 मार्च, ये था प्रीवियस डे यानी कि कल का दिन जो बीत चुका है। ये है प्रेजेंट डे, आज का दिन, मुझे आज ट्रेड करनी है। मार्केट हो चुकी है क्लोज कल की। ठीक है जी। प्रीवियस डे का हाई ये था, प्रीवियस डे का लो ये था। हाई ये था, मैंने मार्क कर लिया, लो ये था, मैंने मार्क कर लिया। हाई मेरा क्या करेगा, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और लो क्या करेगा मेरा, सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। ध्यान से सुनिए, हाई रेजिस्टेंस की तरह, लो सपोर्ट की तरह। ठीक है जी। इस चीज में किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। ये 1 डे का टाइम फ्रेम था। 1 डे का टाइम फ्रेम मार्क करने के बाद हमें ट्रेड करना है। 1 डे पे मार्किंग करने के बाद हमें 15 मिनट और 30 मिनट पे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है। ये चीज याद रखना, 1 डे पे ट्रेड नहीं करनी है। 15 मिनट और 30 मार्किंग, क्या मार्किंग हमें लिख लीजिए, मार्किंग हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे करनी है। लिख लीजिए इसे। और इसमें किसी का कोई डाउट हो तो बताइए सर। अभी और भी बताएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्या क्या हो सकते हैं हमारे लिए, पहले इन चीजों सर को। सर इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए बताइए। सर ये हम लोग 1 डे का डेली टाइम जो चार्ट रहेगा उसी का ही हम लोग हाई और लो लेंगे तो। हाँ जी सर। एंड ये सर ये खाली आपका कमोडिटी में ये रहेगा या हर एक स्टॉक में ये हाँ, एप्लीकेबल है सर? एक स्क्रिप्ट में यही करना है सर आपको। ओके। और सर ये गैप अप और गैप डाउन होगा तो क्या होगा सर, उसका थोड़ा बता दीजिए। उसका सिनेरियो आगे आएगा सर, गैप अप और गैप डाउन का। ओके सर, थैंक यू सर। तो बड़े सर आगे। हाँ सर। यस सर। गैप अप और गैप डाउन का जो भी सिनेरियो रहेगा वो हम आगे बताएंगे। आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ये क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका क्लियर हुआ, बड़ा अच्छा लगा। चलिए एक बार है ना मार्किंग को देख लेते हैं। मैं सारी चीजों को अभी क्लियर करते हुए चलूंगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। क्या हो रहा है, सर हर एक स्क्रिप्ट के लिए हम लोग टाइम फ्रेम 15 और 30 मिनट से रखे ट्रेडिंग के लिए। हाँ वो 15 और 30 मिनट रहेगा, बट फॉरेक्स में आपका फॉरेक्स में आपका टाइम फ्रेम बढ़ जाएगा सर। ओके। फॉरेक्स में कितना सही रहेगा सर, कौन सा टाइम फ्रेम? 2 आवर। अभी मैं आपको मार्किंग बताता हूँ सर कि मार्किंग करनी कैसे है। ठीक है सर। ये हमारा क्रूड ऑयल का चार्ट है सर। ठीक है। मैं कहता हूं कि मुझे है ना, ये देखिए ध्यान से, मुझे इस दिन ट्रेड करना था तो मैं इस दिन का, प्रीवियस डे का, देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम है ना, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको सर 1 डे का टाइम फ्रेम। तो मुझे क्या करना है सर, मुझे इस दिन ट्रेड करना है तो मैं इस दिन का हाई और लो मार्क करूंगा। चलिए देखते कैसे करते हैं और कौन सा दिन था ये। देखिए
ये था, मुझे 22 अप्रैल को ट्रेड करना था, तो मैं 21 अप्रैल का हाई और लो मार्क करूंगा। ये लीजिए, मैंने ये लिया, एक हॉरिजॉन्टल रे ली, और ये मैंने कर लिया सर इसका हाई मार्क, और इसी प्रकार मैंने कर लिया लो मार्क। ठीक है सर, ये हो गया मेरा हाई और लो मार्क, बहुत अच्छी बात। अब मैं क्या करूंगा, मैं हो जाऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये तो आपका रहेगा क्या, सपोर्ट, एक मिनट, पीडीएल रहेगा आपका सपोर्ट। ठीक है, पीडीएल रहेगा आपका सपोर्ट, यानी कि प्रीवियस डे लो का रहेगा सपोर्ट, और इसी प्रकार आपका प्रीवियस डे का क्या रहेगा, रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये लीजिए। बताइए सर, हाई और लो मार्क करने में किसी को कोई दिक्कत आई हो तो? हेलो, ये चैट बॉक्स में बता दीजिए किसी को ये। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाई और लो मार्क। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, सर जैसे आपने यहाँ पे क्रूड ऑयल लिया हुआ है, तो जैसे हम इसमें डालते हैं तो इसमें बहुत सारी ऑप्शन आती है क्रूड ऑयल की, तो क्या? चार्ट में तो बहुत सारी ऑप्शन आती है क्रूड ऑयल की। अच्छा, तो अच्छा, क्रूड ऑयल की बहुत ऑप्शन आती है, वो आपको डाउट है, आप क्रूड ऑयल सर्च करना, म्यूट कीजिए एक बार अपने आप को सर। बैंक निफ्टी कर दीजिए सर, बैंक निफ्टी में सबको आ जाएगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ, दोनों चीजें समझा देता हूँ। देखिए, क्रूड ऑयल आपको लेना कौन सा, क्रूड ऑयल सर्च करने के बाद देखिए, मैं आपको दोबारा सर्च करके दिखाता हूँ, क्रूड ऑयल आपका, देखिए मेरे में तो यही आ रहा है ऑयल में। अगर आपका कोई अलग भी आता है ना, तो आपको ये MCX वाला लेना है जिसमें इंडिया का सिंबल होगा, और आपको ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है सर। एक बार बैंक निफ्टी का और बता देते हैं सर। बैंक निफ्टी का देखिए आप, मैंने लगाया यहाँ पे स्पॉट प्राइस। ठीक है, मैंने ये एक बार मैं रिमूव कर लेता हूँ, आपको बिल्कुल फ्रेश मार्किंग करके दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं सर, ये मैंने किया हाई मार्क, ये मैंने किया लो मार्क। ठीक है, लो, ये हम हाई को तो थोड़ा रेड दिखा देते ताकि हमारा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है सर, और फिर हो गया हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट। देख पा रहे हैं सर, हमें मार्किंग इस प्रकार करनी है, ट्रेड लेनी कैसे, एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करना है, वो आगे बताएंगे, अभी ये बिगिनिंग है सर। मार्किंग आपको आ गई है सर, हाई और लो कैसे मार्क करना है? यस सर। यस सर। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर हमारे ट्रेडिंग वो में आपके जैसा कैंडल नहीं आ रहा है सर, ये तो हमने बना रखी, ये तो हमने खुद ही सेलेक्ट कर रखी है, कलर चेंज कर रखा है, ऐसा कोई इशू नहीं है, जो कैंडल उस पर काम कीजिए। डाउट्स बढ़िया पूछिए सर, अगर पूछना है तो। चलिए सर, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर, बहुत अच्छी बात। गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें TRS के बारे में जान लेते हैं सर। TRS क्या होता है, क्या TRS क्या होता है? चलिए सर, एक बार TRS के बारे में जानते हैं। देखिए सर, हेलो हाँ जी, सर, एक बार फॉरेक्स का टाइम फ्रेम बता दीजिए, और फॉरेक्स का चार्ट पे भी एक बार बता दीजिए, क्योंकि मेरा फॉरेक्स पे ही काम करने का इरादा है। अच्छा अच्छा, चलिए सर, वो भी बता देंगे, एक बार TRS के बारे में जान लेते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। देखिए सर, अभी हम क्या जानने हैं, TRS क्या होता है सर। TRS की फुल फॉर्म होती है ट्रेंड रिवर्सल साइन, ध्यान से सुनो, जिसे इंग्लिश आती है, ट्रेंड रिवर्सल साइन। अच्छा, ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या, अगर कोई मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में और उसे अपवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट होना है, तो वो हमें एक साइन देगी सर। क्या देगी, एक साइन देगी, बाइंग का TRS देगी, ट्रेंड रिवर्सल साइन देगी।
डाउनवर्ड ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला अपवर्ड ट्रेंड में, ये उसका साइन देगी। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड से अपवर्ड में होने वाला है तो बाइंग का टीआरएस देगी, और अपवर्ड से डाउनवर्ड में होने वाला है तो सेलिंग का टीआरएस देगी। अच्छा, तो यहाँ पे होता क्या है टीआरएस पे, यहाँ पे एक छोटा एसएल बनता है सर आपका, और एक बड़ा टारगेट होता है। बड़ा टारगेट मिनिमम 1:3 तो होता ही है सर आपका। अगर 1:3 ना बने तो आपको ट्रेड लेनी नहीं है सर, अवॉइड करना है उस दिन को। 1:3 बने तभी आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है सर। क्या बताया मैंने, अगर मार्केट डाउनवर्ड में है और उसे अपवर्ड में होना है तो वो बाइंग का टीआरएस बनाएगी, और मार्केट अपवर्ड में है और उसे डाउनवर्ड में आना है तो वो सेलिंग का टीआरएस बनाएगी। आपने मनीष सर को सुना होगा, वो कहते हैं कि मार्केट में ही चला तो मार्केट मुझसे पूछ के तो ऊपर जाएगी। क्या कह रहा हूं मैं, मार्केट मुझसे पूछ के ऊपर जाएगी और मुझसे पूछ के ही नीचे आएगी। वो क्यों, क्योंकि उन्हें ये बता देते हैं टीआरएस, एक साइन मिल जाता है उन्हें कि अब मार्केट अपवर्ड में जाने वाली है या डाउनवर्ड में आने वाली है, तो वो उस ब्याह पे कहते हैं कि मार्केट मैं चलाता हूं। अब समझ पाए सर उनकी बातों को। तो ये होता है सर अपना टीआरएस। अब टीआरएस यहीं पे खत्म नहीं होता सर, इसे हम डीपली में भी पढ़ेंगे। ये टीआरएस डीपली में होते कितने, ये 6 टीआरएस होते हैं अपने सर। 3 तो होते हैं बाइंग के और 3 होते हैं सेल साइड के। तो ये हम डीपली पढ़ेंगे आगे से, लेकिन उससे पहले है ना, गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो भी जानेंगे कि गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो होता क्या है। ठीक है सर, वो गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो जानने के बाद हम उसको भी देखेंगे टीआरएस डीपली में क्या होता है। ठीक है सर, तो चलिए एक बार गैप, ये टीआरएस क्लियर है सर आपको, अभी ओवरव्यू क्लियर है, एक बार चैट बॉक्स में बताइए सर टीआरएस का क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है सर। बहुत अच्छी बात है। किसी को कोई डाउट हो तो टीआरएस में पूछ सकता है, ये अभी ओवरव्यू है, ये इस पे एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेना, वो सारी चीजें हम आगे क्लियर करेंगे, अभी ओवरव्यू दिया जा रहा है सर। ठीक है, चलिए ये आ गया अपना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था सिनेरियो 1, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो। क्या बोला मैंने, एक मिनट सर, एक स्टूडेंट की कॉल आ रखी है। तो देखिए मैंने क्या बताया, ये है प्रीवियस डे का हाई आपका और ये है प्रीवियस डे का लो। प्रीवियस डे का लो आपका सपोर्ट, प्रीवियस डे का हाई आपका रेजिस्टेंस, बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर कर दिया था हमने। लेकिन आप देखेंगे हम गैप अप के सिनेरियो में क्या करते हैं, इस पे ना देख के हम व्हाइट स्क्रीन पे देखेंगे। देखिए सर, गैप अप के सिनेरियो में क्या होगा अपना, गैप अप बनता कब है, सबसे पहले तो हम वो जानते हैं। मैं कहता हूं मार्केट कुछ इस प्रकार चली थी, कल यहाँ पे तो हुई थी मार्केट ओपन और क्लोजिंग दी उसने यहाँ पे, कुछ इस प्रकार की कैंडल बनी होगी। क्या थी, ग्रीन कैंडल थी, ओपनिंग यहाँ पे थी, क्लोजिंग थी यहाँ पे। अब ये गैप अप कहते कब है, जो ये क्लोजिंग है, ध्यान से देखना, जो ये क्लोजिंग है, जब भी मार्केट इससे ऊपर ओपन होगी, ध्यान से देखना, ये है हाई, मार्केट जब भी इस क्लोजिंग से ऊपर ओपन होगी तो क्या कहलाएगी, गैप अप। अच्छा, तो ये तो गैप अप एक ओपनिंग होगी, अब होने को तो ये हाई के ऊपर भी ओपन हो सकती है, तब भी वो गैप अप ओपनिंग है, क्योंकि वो क्लोजिंग से तो ऊपर है ना सर। ध्यान से सुनना, क्लोजिंग से तो ऊपर है, क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुई, गैप अप का सिनेरियो। आप चाहे वो हाई को भी ब्रेक करे तब भी गैप अप का सिनेरियो, हाई के ऊपर ओपन हो चाहे क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो, दोनों सिनेरियो में हो तो क्लोजिंग से ऊपर ही ओपन रही है, चाहे वो हाई को ब्रेक भी कर दे, तो ये होता है सिनेरियो गैप अप का। अच्छा, गैप डाउन का कौन सा होता है, मान लेते हैं क्लोजिंग अपनी यहीं पे ही थी, क्लोजिंग यहाँ पे थी, तो मान लेते हैं मार्केट या तो यहाँ पे ओपन हो या चाहे लो को ब्रेक कर दे, यहाँ पे ओपन हो जाए, दोनों सिनेरियो हमारे कौन से रहेंगे,
गैप डाउन के। गैप अप और गैप डाउन में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए सर एक बार। डाउट है तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये नो सर। डेली Repeat कैंडल कर- पर ही देखना है ना हाँ ये गैप डेली अप का? कैंडल पे ही रहेगा। डेली कैंडल सर पे जब आप क्लोजिंग मार्क करेंगे ना तब आपको पता लग जाएगा। ओके सर। एक बार रिपीट करना सर इसको जरा, क्या ये रिपीट करना सर एक बार, ओपन एंड गैप अप ओपन को सर एक बार जरा। बताता हूँ मैं, बताता हूँ। मान लेते हैं ये थी हमारी कैंडल 1 डे की, मार्केट ने क्लोजिंग दी यहाँ पे, क्या है ये क्लोजिंग है। अगर मार्केट, और ये है इसका हाई, मार्केट या तो यहाँ पे ओपन हो और चाहे यहाँ पे ओपन हो, दोनों सिनेरियो हमारे क्या कहलाएंगे, गैप अप, क्योंकि ये क्लोजिंग से ऊपर ओपन हो रहे हैं। अच्छा इसका उल्टा क्या होगा, मार्केट चाहे यहाँ पे ओपन हो क्लोजिंग से नीचे, और एक ये है लो, चाहे हो ओपन यहाँ पे, ये दोनों सिनेरियो कौन से हैं, गैप डाउन। अब बताइए सर किसी का कोई डाउट हो तो। बताइए सर, क्लियर सर? ओके सर, बिल्कुल ओके सर। ओके क्लियर है सर, आगे। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम अपना एंट्री वगैरह कैसे लेनी है, मतलब कि ट्रेड करना कैसे गैप अप सिनेरियो में। ये बनी हमारी 1 डे के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं मार्किंग करूंगा सर, अभी मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये हाई मार्क कर लिया, मैंने ये हाई मार्क कर लिया, और ये रुकिए मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, अभी इसमें दिक्कत आएगी। ये तो है सर हाई, ये है सर क्लोजिंग। ये है सर लो। अब होगा क्या, मैं पहला सिनेरियो लेता हूँ, मार्केट ओपन हुई यहाँ पे, गैप अप ओपनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए सपोर्ट कितनी बनेगी सबसे पहले वो बताइए। अभी के लिए क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुई है, सपोर्ट क्या क्या रहेगी, मार्केट क्या आए नीचे आए, तो क्लोजिंग इसे सपोर्ट कर सकती है, तो ये होगी सपोर्ट 1। मान लेते इसने सपोर्ट नहीं किया, अगर ये सपोर्ट करेगी तो मार्केट इस प्रकार मूव बैक हो सकती है। मान लेते इसने सपोर्ट नहीं किया, मार्केट और नीचे आई, ये सपोर्ट कर सकती है, तो ये होगी ये सपोर्ट 2। ठीक है, सपोर्ट तो हमने जान ली, रेजिस्टेंस बताइए। मार्केट क्या करेगी, यहां से ऊपर गई, यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस लेगी, हाँ जी लेगी, तो ये रेजिस्टेंस 1 हो गया। आपको समझ में क्या आया कि गैप अप के सिनेरियो में मेरे पास रेजिस्टेंस कितना रहेगा, एक, और वो भी कौन सा, प्रीवियस डे का हाई। अच्छा सपोर्ट कितनी रहेंगी, 2 रहेंगी, कौन कौन सी, प्रीवियस डे की क्लोजिंग पहली सपोर्ट, प्रीवियस डे का लो दूसरी सपोर्ट। ये तो होगा क्लोजिंग से जब ऊपर मार्केट ओपन हो रही है, क्या क्लोजिंग से ऊपर मार्केट जब ओपन हो रही है। अच्छा अगर मार्केट, सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए तो तब क्या करेंगे, तब आपको कुछ नहीं करना है, तब आपको ये करना है कि जब ये मार्केट ओपन होगी ना, तो यहाँ पे सिर्फ आपको सेलिंग का टीआरएस देखना है, जो हम आपको टीआरएस बताएंगे। क्या देखना है, सेलिंग का टीआरएस देखना है सिर्फ आपको। जब भी मार्केट हाई से ऊपर ओपन होगी, आपको सेलिंग का टीआरएस देखना और वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। क्या चीजें समझ भाई, सेलिंग का टीआरएस देखना और ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। आप बताइए गैप अप के सिनेरियो में किसी का कोई डाउट हो तो? नो सर। कोई डाउट सर एक सेकंड। नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, ताकि आपको सहूलियत रहे आगे इसको रिमाइंड करने में। सर एक सेकंड सर। सर जब आपने बोला कि गैप अप ओपन होगा तो सपोर्ट 1 होगा लास्ट डे का क्लोज, हाँ जी, और सपोर्ट 2 होगा लो ऑफ द कैंडल लास्ट डे का। हाँ जी। जो ओपनिंग है वो उस पर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। नहीं, ओपनिंग का कोई इसमें रोल नहीं है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर।
थैंक यू। एंड उससे ऊपर होगा तो हम लोग सिर्फ सेलिंग का टीआरएस ही ढूंढेंगे, ओनली सेलिंग पे ही। हाँ जी सर, हाँ जी। ओके थैंक यू। सर ये सब रेशियो सर 1 डे के ही फ्रेम में देखना है ना? हाँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्किंग करनी है सर आपको। जी। और ये सब सिनेरियो सर जो अभी बनाए हैं वो 15 मिनट या 1 डे पे देखना है ये सब? हाँ, जो ये आपका सेलिंग का टीआरएस देखना है ना, वो 15 मिनट पे देखना, लेकिन मार्किंग आपको 1 डे पे ही करनी है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है सर, इस हिसाब से तो हमें ना क्लोजिंग के ऊपर भी एक लाइन खींचनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो सपोर्ट का रेजिस्टेंस, सपोर्ट का फर्स्ट सपोर्ट बन रहा है, ताकि हम उसके ऊपर टीआरएस भी देख सकें। क्या क्या? जैसे हम हाई और लो मार्क करते हैं, हाँ जी, वैसे ही जब गैप नया ओपन होगा मार्केट हाई और क्लोजिंग के बीच में प्रीवियस डे के, उस कंडीशन में हमें टीआरएस देखने के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट फर्स्ट है, तो हमें ना एक और मार्किंग करनी पड़ेगी ना क्लोजिंग की, लास्ट डे प्रीवियस डे की। क्लोजिंग की भी मार्किंग करनी है, कोई इशू नहीं है। हाँ सर, वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी, कोई इशू नहीं। तो चलिए एक बार आप गैप डाउन का सिनेरियो और देखते हैं, फिर उसके बाद आपको मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएंगे कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। वो शायद मैंने प्रीवियस स्टूडेंट से नहीं बताया, वो रह गया था, तो कोई इशू नहीं। प्रीवियस डे कैंडल रेड रहेगी तो कोई इशू नहीं है ना सर, उसमें भी हाई लो क्लोज कुछ अलग ही तो होंगे, लेकिन मार्किंग तो वही करनी है आपको सर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चाहे ग्रीन हो रेड हो, जो सिनेरियो बताया उसी प्रकार चलना। चलिए आप एक बार गैप डाउन का देखते हैं सर। ये तो रहेगा सर आपका हाई, और ये रहेगा सर आपका क्लोजिंग, लगा लेते हैं इसे, ये रहेगी आपकी क्लोजिंग, और ये रहेगा आपका लो। मैं कहता हूं क्लोजिंग से नीचे मार्केट ओपन होगी, इसके लिए पहला रेजिस्टेंस कौन सा होगा? मार्केट यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगी, रेजिस्टेंस नंबर 1। मान लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस नहीं किया, और ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगी, रेजिस्टेंस नंबर 2। अच्छा, मान लेते रेजिस्टेंस फेस ही नहीं किया इसमें, तो क्या किया, ये मार्केट यहाँ से नीचे आई और यहाँ पे आके सपोर्ट ले लिया, तो ये क्या हो गया, सपोर्ट 1। समझ में क्या आया गैप डाउन में? समझ में गैप डाउन में ये आया मुझे कि मेरे पास रेजिस्टेंस कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से? प्रीवियस डे की क्लोजिंग का रेजिस्टेंस फर्स्ट और प्रीवियस डे का हाई दूसरा। सपोर्ट एक रहेगी प्रीवियस डे की लो। सिंपल सा है, लॉजिकल है, छोटी सी चीजें। समझ में आई हो तो बताइए, ना आई हो तो तब भी बताइए। मार्केट यहाँ पे ओपन होती है लो के नीचे, ओनली बाइंग का टीआरएस देखना है, इसका बाइंग का टीआरएस देखना है, कुछ नहीं देखना, ओनली बाइंग का टीआरएस। अगर मार्केट नीचे ओपन होती है अरे वहाँ पे कोई नहीं होगा क्या? जैसे प्रीवियस डे का क्लोज पे होता है ना, तो प्रीवियस डे का जो लो होता है वहाँ पे कोई कम नहीं होता है क्या? लो नहीं, मतलब क्लोज का। ये क्लोज पे क्या नहीं होता है? नहीं, जो बीच में था ना, ये लो के ऊपर। हाँ, ओपनिंग कुछ नहीं देखना आपको सर, इस पे कुछ नहीं देखना, ओनली हाई लो क्लोज पे ही देखना जो देखना है सर आपको, ठीक है सर लास्ट में लेकिन जो आपने गैप अप का सिनेरियो बताया था उसमें, लेकिन सर सपोर्ट 1 था आपका प्रीवियस डे का क्लोजिंग और लो था सर, लेकिन यहाँ पर ओपन भी है, हाई भी है और लो भी है। ओपन कहाँ है? मैंने ये कहा है कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो अगले दिन। हाँ सर, लेकिन गैप अप के सिनेरियो में आपने सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 ही दिया था। तो सर चेंज भी तो होएगा, गैप अप में 2 सपोर्ट आ रही थी हमारे पास, गैप डाउन में 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, चेंज हुआ है। ओके सर, सेम नहीं होगी चीजें सर, कुछ तो चेंजमेंट होगा ना गैप अप में। ओके वो चीजें लिखिए, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, अदरवाइज नोट हाँ सर, हाँ मैं लिख रहा हूँ सर। हाँ सर, थैंक यू सर। सर अगर प्रीवियस डे कैंडल बेरिश हो, मतलब रेड हो, तो उसका क्लोज नीचे होगा। हाँ, उसका क्लोजिंग यहाँ पे होगी। हाँ, नीचे उसके होगा। हिसाब से देख लेना आपकी मार्केट कहाँ पे ओपन हो रही है, इसके ऊपर इसीलिए हो रही है तो गैप अप, इसके नीचे ओपन हो रही है तो गैप डाउन। हाँ,
सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ देखना ये है, देखिए मैं आपने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको देखना ये है कि ये तो मेरा हाई है, कहीं का भी हो, चाहे रेड का हो ग्रीन का हो, ये मेरी क्लोजिंग है और ये मेरा लो है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन होगी तो वो गैप अप कहलाएगी, मार्केट यहाँ पे ओपन होगी तो वो गैप डाउन कहलाएगी। सिंपल सी बात है सर। और रेजिस्टेंस कैसे बनेंगे वो बता दिया, सपोर्ट कैसे बनेगी वो बता दिया। चाहे वो रेड कैंडल हो या हो ग्रीन, दोनों में यही होगा। ठीक है सर, आई थिंक आपने नोट कर ली होगी। आप सबसे बढ़िया चीज बताने जा रहा हूँ मैं। प्रीवियस जो स्टूडेंट है मेरे, वो भी बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे। आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जिससे है ना आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। मैं सच्चाई बताता हूँ फॉर्मूले की, जो आज तक होता आया है। सर मेरा काम था आपको सिर्फ 5000 में फॉर्मूला प्रोवाइड करना। मेरा 2 लाख या 80,000 लेना ऐसा कुछ मोटिव नहीं था, आपको फॉर्मूला बताना था। ठीक है, जो हाई लो पे काम करते हो ना आप, उसमें थोड़ी एक्यूरेसी आ जाती है डाउन आपकी, लेकिन जो चीजें अब बताने जा रहा हूँ ना उसके ऊपर आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी सर। एक ऐसे लेवल से निकलवाऊंगा मैं आप लोगों से जिस पे काम करना बड़ा आसान है और एक्यूरेसी भी हाई है उस लेवल पे। छोटा एसएल बड़ा टारगेट वहां पे बनता है सर। वो चीजें देखते हैं कैसे करते हैं। सभी स्टूडेंट अटेंटिव होकर बैठेंगे। ये तो बड़ा बेसिक सा था, इसके ऊपर काम करेंगे आप, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जो मेन काम रहेगा ना आपका उसके ऊपर रहेगा सर, उसको अच्छी तरह समझना। तो सारे रेडी हो सर? आगे एक बढ़िया सी चीज समझने के लिए जल्दी बताइए सर, अनम्यूट को बताइए। यस सर, यस सर, यस Yes, तो sir, लोग yes, active हैं सारे? यस सर। किसी को नींद तो नहीं आ रही है? नहीं सर, yes, No, sir. sir. नहीं नहीं पानी वगैरह पी लीजिए, 2-3 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं भी पी लेता हूँ सर। पानी पी लीजिए सर। Okay. हम लोग कंप्लीट है सर 9 बजे से। अच्छा अच्छा, पैक होकर बैठे हैं यार। चलिए ठीक है, तो फिर पानी वगैरह पी लीजिए, फिर हम जब तक स्क्रीन लगा लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम देखेंगे। हाँ जी सर, आवाज क्लियर है? करें स्टार्ट? थोड़ा कनेक्ट होइए सर मेरे साथ। यस सर, क्लियर करिए। yes, sir, clear है आवाज। अब देखिए सर, हमें करना क्या है, चीजों को नोट कीजिए। पहला पॉइंट नोट कीजिए, 1 डे का टाइम फ्रेम लगाना है। लेवल्स निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं, 1 डे का टाइम फ्रेम लगाना है। लिख लीजिए, आगे लिखिए टूल्स में जाके, जो यहाँ पे टूल्स है ना, यहाँ पे मिलेगा एक पाथ नामक चीज मिलेगी एक, हमें पता नहीं कहाँ है। अरे कहाँ गई? ये देख पा रहे सर, जो आपका तीसरे नंबर पे टूल है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे टूल पे आपका क्या है? पाथ। आपको इसको सेलेक्ट कर ले आपको कर लेना है इसको सेलेक्ट। ठीक है सर, लिख लीजिए। सबसे लो मार्क करना है और एक वेव ड्रॉ करनी है हाई तक, फिर उसके लो तक, फिर हाई तक, फिर लो तक, एक बार फिर हाई देखना है, फिर लो देखना है, फिर हाई देखना है, लो देखना है, हाई देखना है, लो देखना है, हाई देखना है। मैं इसे थोड़ा कर लेता हूँ कलर चेंज ताकि आप लोगों को अच्छी तरह दिखे। अब थोड़ी मार्केट दिख रही है सर आपको किस प्रकार चली है? एक वेव दिख रही है, वेव। जरा अनम्यूट करके बताइए, एक वेव। क्या आवाज फट क्या रहा है? तो मुझको ही लग रहा है क्या बाकी स्टूडेंट को भी लग रहा है आवाज इको हो क्या रहा है? आवाज कभी कभी रुक जाता है, कभी आ जाता है, थोड़ा सा बीच में क्लियर हो गया।
अच्छा अभी क्लियर है सर आवाज जो मैं अभी बोल रहा हूँ सर, एक बार आप बताइए। जी जी हाँ, जी अभी clear है। अभी क्लियर है। अगर कोई इशू आए तो एक बार अनम्यूट करके कोई भी एक स्टूडेंट बता सकता है मुझे, ठीक है। मेरा मेरा चालू रखिए। अभी भी आवाज कट रहा है सर? नहीं, अभी नहीं कट रहा है। ठीक है ठीक है, अब म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जो मैं बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए। जो मैंने ये पाथ ड्रॉ करना बताया, ये चीज समझे या नहीं समझे सर आप लोग? चार्ट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको? ये देखिए मैंने यहां से, मैं एक बार थोड़ा एनोटेशन ऑन कर लेता हूँ। मैंने यहां से इस लो से इस हाई तक एक मार्किंग की, इस हाई से इस लो तक एक मार्किंग की, इस लो से, देखिए मैं लिख देता हूँ, ये लो है, ये हाई है, 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 लो हाई, लो हाई, इसी प्रकार मैंने मार्किंग की। आप देख पा रहे हैं सर? जरा बताइए सर मुझे, ताकि मैं, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ आ गया। चलिए अब ये आपने मार्किंग कर ली, अब आपको करना क्या है, यहाँ से आएंगे आपके लेवल्स, कैसे आएंगे वो देखिए। मैंने सर इसमें डेट भी इम्पोर्टेंट है क्या, जो मार्किंग आपने की है? प्रकार की करनी है, क्या? कैसी प्रकार की करनी है? हेलो, सर जो डेट भी इम्पोर्टेंट है क्या, जो मार्किंग आपने हाई लो का किया है वो? नहीं नहीं डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको प्रीवियस डाटा पे सिर्फ मार्किंग करनी है, चाहे वो कोई भी डेट हो सर, कोई इशू वाली बात नहीं। कितने भी महीने का रहे वो? हाँ वो तो देखिए आपके सामने दिख रहा है ना, जैसे अब जैसे ये मैंने मार्किंग किया ना, बिल्कुल ठीक है ट्रेडिंग करने के लिए सर। ये टाइम प्रीवियस कितने दिन का जैसे मार्किंग लेना है सर, कितने दिन आप से? चाहे 2-3 महीने का मार्किंग ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है, 2-3 महीने का लेते हैं, लेकिन काम क्या आएगा ओके मैं वो सर, बताता हूँ। काम ओके आपके लिए सर, वो आएगा, आज जहां पे मार्केट है, आज जहां पे मार्केट है उसके रिसेंट में हाई क्या है, उसके रिसेंट में हाई क्या है, वो चीजें आपके काम आएंगी। उसके रिसेंट में लो क्या है, वो चीजें काम आएंगी सर आपके, वो आपके लेवल से। ये जो रिसेंट में लो है ना, ये काम आएंगी। ये लो देख रहे हो, ये दोनों बराबर है, आसपास में दोनों, तो ये वाला मार्क कर दिया, ये वाला। तो इन पे काम कैसे करना है? अगर मान लीजिए मार्केट, देखिए जरा ध्यान से सुनना, मार्केट अगर आपके लेवल से नीचे है और आपके लेवल की तरफ जा रही है, तो आपको सेलिंग का देखना है। अगर आपकी मार्केट यहाँ पे है और आपके लेवल की तरफ नीचे की तरफ जा रही है, नीचे आपका लेवल है, तो आपको बाइंग की तरफ देखना है। समझाना क्या चाह रहा हूं, मान लेते हैं लेवल है मेरा यहाँ पे और एक लेवल है यहाँ पे। मार्केट अगर यहाँ पे है, अगर वो इस तरफ जाएगी तो मैं सेलिंग के लिए देखूंगा, क्योंकि वो टकराएगी जाके, और नीचे की तरफ आएगी तो वो सपोर्ट लेगी, तो मैं बाइंग की तरफ देखूंगा, और हमेशा टीआरएस देख के काम करूंगा एसएल के साथ। फिर से सुनिए सर, रिवीजन करा दो, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, प्रीवियस स्टूडेंट पे ध्यान रखेंगे, मैंने नहीं बताया था आप लोगों को, ये थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा था मेरे को। ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। हाई लो पे आप हमेशा काम नहीं कर पाओगे, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको काम करना पड़ेगा। क्या बताया मैंने, ये जो मैंने पाथ ड्रॉ किया है यहां से यहां तक, ये देख पा रहे हैं, ये डॉटेड लाइन, ये जो मैंने पाथ ड्रॉ किया है, ठीक है। इसके बाद जो मैंने आज मान लेते मेरी मार्केट यहाँ पे है ना, तो मैं देखूंगा कि रिसेंट में मेरा हाई तो एक ये है, एक ये है, लो ये है और ये है। मार्केट अगर इसके पास आएगी तो मैं बाइंग की सोचूंगा रिवर्सल देख के, यहाँ पे आएगी तो बस बाइंग की सोचूंगा रिवर्सल देख के। आप देख पा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, मार्केट का ये हाई था, पहले ही बना दिया था, अगर ये हम मार्क करके रख दे, और इस दिन देख रहे हो मार्केट ये जो गिरी है, आप क्या सोचते हो आपको इतना बड़ा पॉइंट चाहिए वन डे में? अरे आपके लिए ये भी बहुत है सर कमोडिटी में। तो देख रहे हो आप मार्केट यहां से लेवल से, और यहीं पे आगे पॉज क्यों लिया इसने, क्योंकि ये वाला हाई था। अभी यहाँ पे आके पोज ले या कोई टीआरएस बनाए हमारे लिए बाइंग का, वो टीआरएस बताएंगे बाइंग का कौन सा होता है और सेलिंग का कौन सा होता है, उस चीज की टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये लेवल समझ में आए। बताइए सर, लेवल समझ में आए हो तो आपको? यस सर, सर यस लेवल, सर। सर लेवल समझ में आ गए सर, लेकिन फिर इसमें प्रीवियस डे के अलावा हमें इतने सारे लेवल्स पे भी मार्किंग करके रखना पड़ेगा ना।
हाँ जी, लेवल सर मेजर फिर से रेजिस्टेंस, डाउट नहीं आ रहा मान सर लीजिए लेवल थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, है। क्या, लेवल क्लियर नहीं हो रहा है सर, लेवल क्लियर नहीं हो रहा है सर। ये अच्छा वाले लेवल क्लियर नहीं हो रहे, आवाज क्लियर नहीं है कि लेवल क्लियर नहीं है, ये बताइए पहले सर। लेवल क्लियर नहीं हो लेवल रहा। क्लियर नहीं हो पा रहा है सर, ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सर, बिल्कुल आराम से रिपीट कर देता हूँ। देखिए बढ़िया क्योंकि सर चीज ये बहुत सारा लिखी- लेवल सर लग रहा है। क्या सर सर, ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। हाँ जी, बट ये बढ़िया चीजें डिटेक्ट इतनी भी जल्दी करना है समझ ना में नहीं हमारे को, आएंगी तो सर, आपको टाइम लगेगा, थोड़ा आराम से समझिए। ठीक है, देखिए मैं पूरी मार्किंग हटा देता हूँ। मैंने लिया इस टूल में से ये पाथ, पाथ दिख रहा है सर आपको, किसी को नहीं दिख रहा हो तो बताइए। यस सर दिख रहा है बात। ठीक, ये मैंने लो लिया एक, और मैंने लिया हाई मार्क किया, फिर हाई के बाद मैंने लो मार्क किया, लो के बाद मैंने हाई मार्क किया, हाई के बाद फिर लो मार्क किया, फिर हाई मार्क किया, फिर लो मार्क किया, फिर हाई मार्क किया, फिर लो मार्क किया, हाई मार्क किया सर मैंने, फिर लो मार्क किया। तो आप देख पा रहे हैं ये हाई लो मैंने मार्क किया, ज्यादा कुछ नहीं किया सर, सिर्फ हाई एंड लो मार्क्स किए। हाई लो मार्क करने के बाद आपको क्या देखना है, ध्यान से देखना, आज मार्केट कहाँ है, क्लोजिंग यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे। अब देखो इसके ऊपर कितने रेजिस्टेंस बन रहे हैं आपके, यानी कि कितने हाई है, और इसके नीचे कितनी सपोर्ट बन रही है वो मार्क कर लो। हर रोज का यही काम है आपका। ये ठीक है सर। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने देखा कि गुरुवर यहाँ पे तो है ना, जैसा आपने बताया था कि इसके आसपास में तो पहला तो यही आ रहा है, ठीक है जी ना, सर पहला तो यही आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर ये आ रहा है, तीसरे को हम बाद में देखेंगे जब उसके पास मार्केट जाएगी, अभी मार्क करके क्या करेंगे हम उसका। लेकिन मैं नीचे की तरफ देखता हूं तब मेरे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, बताइए, ये आ रहा है, ये दोनों पास पास में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये देखिए पास पास में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। अच्छा, और इसके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब होगा क्या वो देखते हैं, होगा सर ये, सबसे पहले क्या होगा, मान लेते हैं मार्केट क्या, ये लीजिए, मार्केट अगर ये यहां से ऊपर जाती है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगी, कल को मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पे टीआरएस बना के ऊपर जाएगी, या यहाँ से टीआरएस बना के ऊपर जाएगी। समझे सर आप मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कैसे करना है आपको, ओ बहुत ये खतरनाक ठीक है लेवल सर, है, आप समझ गए। बहुत खतरनाक। लोकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेना है। हाँ जी, जितना आपका हाई लो काम नहीं करेगा ना, उससे ज्यादा ये लेवल्स काम करेंगे सर आपके, बता देता हूँ, ये लेवल्स काम करेंगे सर आपके। सर ये एक और स्क्रिप्ट पे बता दीजिए, किसी अदर स्क्रिप्ट पे बैंक बता निफ्टी में दीजिए। बता देते हैं, सबकी फेवरेट है सर बैंक, बैंक निफ्टी। जी सर। बैंक निफ्टी वाले ज्यादा लोग हैं सर। तो एक बार फॉरेक्स में भी बता दीजिएगा सर प्लीज। क्या, सर आपका वही कैंडल होता है, सेम सेम। करें सर मार्किंग एक बार। यहां से मैं मार्किंग स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक आया, ये मैंने हाई, ये लो गया, फिर क्या हुआ, यहाँ पे तो कंसोलिडेशन जोन था, यहाँ पे तो इतना कुछ बनता भी नहीं है, ये फिर हाई गया, ये लो गया, हाई गया, लो, हाई, लो, हाई बना, फिर मार्केट आई, ओहो थोड़ी सी गलती होगी, चलो कोई नहीं, ये यहाँ तक, फिर नीचे। एक मिनट सर, थोड़ा होल्ड करना, एक कॉल आ रही है।
ठीक है, आपको ये समझ में आया सर जो मैंने पाथ ड्रॉ किया है? आप देख पा रहे होंगे आपका इसका रिसेंट में हाई कौन सा है, ये है। अच्छा, लो कौन सा है इसका? क्या, हेलो, हाँ समझ में आ रहा है ना सर? रिसेंट में लो कौन सा है, ये है, सपोर्ट बनेगा ये इसके लिए, ये लीजिए। अब क्या करेंगे, मार्केट जब इसके आसपास आएगी तो हम क्या सोचेंगे, टीआरएस देख के बाइंग की सोचेंगे। किसकी सोचेंगे, बाइंग की। और जब लेवल के आसपास जाएगी तो हम सेलिंग की सोचेंगे सर। बताइए सर, कोई डाउट हो तो? नहीं सर, वैसे भी सर हम टीआरएस है ना सर, सपोर्ट के नीचे वाला तो वैलिड ही मानते हैं। हाँ, सपोर्ट के नीचे वाला तो वैलिड होता है अपना। हाँ, बाइंग के लिए। हाँ जी। तो उसके लिए तो सर वो लाइन नहीं भी खींचे तो भी क्या इशू है सर, प्रीवियस ट्रेड इतना जूने वाला, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। खुलेगा तो क्या होगा? नहीं देखिए, वो थोड़ी सहूलियत हो जाती है हाई लो मार करके कंफर्मेशन लेने के लिए सर। पर सर वैसे भी कंफर्मेशन लेना ही क्यों है, हमें मालूम है सपोर्ट के नीचे टीआरएस बना है तो हमें बाय करना है, उसको लाइन पे चेक करने का जरूरत क्या, हमें प्रीवियस डेज भी इनफ है ना सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आप अगर एक्सपीरियंस है तो हर कोई एक्सपीरियंस थोड़ी है सर। आप जिस नजरिए से मार्केट देख रहे हैं हर कोई थोड़ी देख रहा है, उसे तो एक बार मार्केट देखना पड़ेगा ना सर। सही बात है। अगर आपको लो सामने दिख रहा है कि लो मेरे लिए ये और इसके नीचे मुझे मार्केट दिख रही है तो ठीक है, आपको दिख रही है, लेकिन और लोगों को नहीं दिख रही है ना सर। जो बिगिनर है उन्हें तो मार्किंग करके देखना पड़ेगा, हाँ यही लो है और इसके नीचे मार्केट आई है। नहीं सर, लो तो ठीक है, लो हाई लो प्रीवियस डे का मार्क कर रहे हैं, हम प्रीवियस डे का हाई लो मार्क कर रहे हैं, लेकिन सर मैं ये बोल रहा हूँ कि उससे और ज्यादा पुराने डेज का मार्किंग करने का हमको वैसे भी जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि हमारा टीआरएस वैसे भी सपोर्ट के नीचे अगर बन जाता है तो हमें बाय करना है, उसके लिए हमें लाइन चेक करनी है। तो मैंने कहा भी नहीं है कि पिछले 3-4 दिन का आप मार्क करो। ओके सर। हाँ, वो तो सिंपल सी बात है, या तो लो के नीचे वैलिड है और हाई के ऊपर भी वैलिड है सेल का टीआरएस। और बताइए सर, किसी का कोई डाउट होता है इन चीजों को लेके? सबसे ज्यादा सर आपके ये लेवल्स काम करेंगे हाई लो से ज्यादा, मैं अब भी बता देता हूँ। सर यदि जंप कर गया तब क्या करेंगे? जंप मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? यदि कैंडल वहां से जंप कर गया, जैसे आप बोल रहे हैं एक सपोर्ट पे जाकर के हम लोग का बाइंग का टीआरएस हम लोगों को ढूंढना है। हाँ, तो यहाँ पे अच्छा लो, आप ये बताइए पहले तो हाई लो वाले सिनेरियो का बात कर रहे हैं या इन वाले सिनेरियो का बात कर रहे हैं? नहीं सर, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी जो बता रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, इस पे बताइए क्या कहना चाह रहे हो? सपोज कैंडल वहां पर जस्ट सपोर्ट के ऊपर में कैंडल ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे? हाँ सर, हाँ सर, हाँ ठीक सर। है, तो हम लोग को बाइंग का सिनेरियो, बाइंग का टीआरएस ही ढूंढना है। हाँ बाइंग का देखना है सर, बट या तो इसको वो तो मैं बताऊंगा सर कि एंट्री और एग्जिट करना कैसे और परफेक्ट टीआरएस की पोजीशन क्या होगी। हाँ सर, इसको थोड़ा सा डाउट हो रहा है सर। हाँ अभी तो फॉर्मूला कंप्लीट ही काम है सर, अभी तो आपका सपोर्ट हाँ रेजिस्टेंस हाँ 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 सर, हाँ सर, टाइम है सर, अभी तो टेंशन मत लीजिए। सर एक ओके और सर। क्वेश्चन है। ठीक है सर, हाँ बताइए और क्या क्वेश्चन है सर आपके? सर जो आपने ऊपर रेजिस्टेंस मार्क किया है उसके यदि थोड़ा और ऊपर अपन चलते हैं, 2-3 कैंडल बनी हुई है, तो वो भी सर एक रेजिस्टेंस होगा क्या? कौन से? जहाँ से मार्केट, ये हाँ वाला? वो थोड़ा सा और ऊपर जहाँ से मार्केट घूमने, हाँ यहाँ ये वाला। हाँ ये होगा सर, लेकिन मैंने ये कहा है ना पहले इसका तो सिनेरियो पूरा हो जाए। अगर यहाँ से वो ब्रेक करके जा रही है तो हमारा नेक्स्ट यही होगा, हमारे नेक्स्ट ये होगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ऐसे तो बढ़ते जाएंगे सर अपने लिए, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी हमें टीआरएस देखते रहना है। टीआरएस बनेगा तब हमें पोजीशन लेनी है सर, टारगेट कैसे लेना है, एंट्री कैसे लेनी है, वो सारी चीजें डिफाइन कर देंगे हम आपको। अच्छा एक बार सर मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट में अपन को नियरेस्ट वाले देखने हैं। हाँ नियरेस्ट वाले देखना है सर शुरुआत में, जो नियर बाय है। ओके सर, ओके। और किसी का आज की क्लास देखिए सर यहीं पे होगी, कल हम टीआरएस को डीपली में पढ़ेंगे, हम आराम आराम से चलेंगे, चीजों को समझेंगे, जो चीजें बताइए उनको आप एग्जीक्यूट करके देखिए, आप देखेंगे जो ये इन लेवल्स की पावर है ना सर, वो हाई लेवल की है सर, इन लेवल्स की पावर। आप एक बार इनको मार्किंग करना सीखिए, पाथ को ड्रॉ करना सीखिए, कोई इशू आता है तो व्हाट्सएप कीजिए सर मुझे। ठीक है सर, आज की क्लास को यहीं पे ही समाप्त करते हैं सर, किसी का कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप कर सकता है सर। ठीक है सर।
ठीक है सर। ओके सर, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। सर कल भी 9 बजे होगा सर? हाँ जी सर, कल भी सर फॉरेक्स के बारे में आज नहीं बताया, फॉरेक्स पे कितना टाइम फ्रेम लगता है और फॉरेक्स पे सर। हाँ हाँ हाँ, फॉरेक्स में 2 आवर यूज करना है, कोई नहीं, चार्ट पे भी दिखाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे, सारी चीजें सिखाएंगे आपको। ठीक है सर। हेलो सर। हेलो, हाँ जी बताइए। कल का टाइम क्या होगा? क्या सर? कल का टाइम क्या होगा? कल का सर वही 9 बजे है। 9 बजे। हाँ जी। ठीक है सर, कल 9 बजे। ओके सर। सर रात को 9 बजे होगा ना? हाँ, नाइट में ही होगा सर, नाइट में ही होगी क्लास आपकी। ठीक है सर, 9 बजे। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर।